मैं आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को नमन करता हूँ। आइए सुनते हैं शिव पुराण की रुद्र संहिता के इस भाग में, इस कथा में ऋषि मुनि हमें क्या समझाना चाहते हैं। श्री विष्णु और देवताओं से अपराजित दधीच का उनके लिए शाप और उक्षुव पर अनुग्रह। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भरत वत्सल भगवान विष्णु राजा उक्षुव का हित साधन करने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण कर दधीच के आश्रम पर गए। वहाँ उन जगत गुरु श्री हरि ने शिव भक्त शिरोमणि ब्रह्म ऋषि दधीच को प्रणाम करके उक्षुव के कार्य की सिद्धि के लिए उद्यत हो उनसे यह बात कही। श्री विष्णु बोले, भगवान शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले अविनाशी ब्रह्म ऋषि दधीच, मैं तुमसे एक वर मांगता हूँ, उसे तुम मुझे दे दो। उक्षुव के कार्य की सिद्धि चाहने वाले देवाधि देव श्री हरि के इस प्रकार याचना करने पर शैव शिरोमणि दधीच ने शीघ्र ही भगवान विष्णु से इस प्रकार कहा। दधीच बोले, ब्रह्मांड आप क्या चाहते हैं मुझे ज्ञात हो गया है। आप उक्षुव का काम बनाने के लिए साक्षात भगवान श्री हरि ही ब्राह्मण का रूप धारण करके यहाँ आए हैं, इसमें संदेह नहीं कि आप पूरे मायावी हैं। किंतु देवेश जनार्दन, मुझे भगवान रुद्र की कृपा से भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान सदा ही बना रहता है। सर्वत्र मैं आपको जानता हूँ। आप पाप हरि श्री हरि एवं विष्णु हैं। यह ब्राह्मण का वेश छोड़िए। दुष्ट बुद्धि वाले राजा उक्षुव ने आपकी आराधना की है, इसलिए आप पधारे हैं। भगवान हरे आपकी भक्त वत्सलता को मैं भी जानता हूँ। यह छल छोड़िए, अपने रूप को ग्रहण कीजिए और भगवान शंकर के स्मरण में मन लगाइए। मैं भगवान शंकर की आराधना में लगा रहता हूँ। ऐसी दशा में भी यदि मुझसे किसी को भय हो तो आप उसे यत्नपूर्वक सत्य की शपथ के साथ कहिए। मेरा मन शिव के स्मरण में ही लगा रहता है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इस संसार में किसी देवता या दैत्य से भी मुझे भय नहीं होता। श्री विष्णु बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दधीच, तुम्हारा भय सर्वथा नष्ट ही है, क्योंकि तुम शिव की आराधना में तत्पर रहते हो, इसलिए सर्वज्ञ हो। परंतु मेरे कहने से तुम एक बार अपने प्रतिद्वंदी राजा उक्षुव से जाकर कह दो कि राजेंद्र, मैं तुमसे डरता हूँ। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर भी शैव शिरोमणि महामुनि दधीच निर्भय ही रहे और हंसकर बोले। दधीच ने कहा, मैं देवादि देव पिनाक पाणी भगवान शंभु के प्रसाद से कहीं कभी किसी से और किंचित मात्र भी नहीं डरता, सदा ही निर्भय रहता हूँ। इस पर श्री हरि ने मुनि को दबाने की चेष्टा की। देवताओं ने भी उनका साथ दिया, किंतु सबके सभी अस्त्र कुंठित हो गए। तदंतर भगवान श्री विष्णु ने अगिनत गणों की सृष्टि की, परंतु महर्षियों ने उनको भी भस्म कर दिया। तब भगवान ने अपनी अनंत विष्णु मूर्ति प्रकट की। यह सब देखकर च्यवन कुमार ने वहाँ जगदीश्वर भगवान विष्णु से कहा। दधीच बोले, महाभाव माया को त्याग दीजिए
विचार करने से यह प्रतिभा समाप्त प्रतीत होती है। माधव, मैंने सहस्त्रों दुर्विज्ञ वस्तुओं को जान लिया है। आप मुझ में अपने सहित संपूर्ण जगत को देखिए। निरालस्य होकर मुझ में ब्रह्मा एवं रुद्र का भी दर्शन कीजिए। मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान शिव के तेज से पूर्ण शरीर वाले च्वन कुमार दधीच मुनि ने अपनी देह में समस्त ब्रह्मांड का दर्शन कराया। तब भगवान विष्णु ने उन पर पुनः कोप करना चाहा। इतने में ही मेरे साथ राजा उक्षुव वहां आ पहुंचे। मैंने निरेष्ट खड़े हुए भगवान पद्मनाथ को तथा देवताओं को क्रोध करने से रोका। मेरी बात सुनकर इन लोगों ने ब्राह्मण दधीच को परास्त नहीं किया। श्री हरि उनके पास गए और उन्होंने मुनि को प्रणाम किया। तदंतर उक्षुव अत्यंत दीन हो उन मुनीश्वर दधीच के निकट गए और उन्हें प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। उक्षुव बोले, मुनि श्रेष्ठ, शिव भक्त शिरोमणे, मुझ पर प्रसन्न होइए। परमेश्वर, आप दुर्जनों की दृष्टि से दूर रहने वाले हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, राजा उक्षुव की यह बात सुनकर तपस्या की निधि ब्राह्मण दधीच ने उन पर अनुग्रह किया। तत्पश्चात श्री विष्णु आदि को देखकर वे मुनि क्रोध से व्याकुल हो गए और मन ही मन शिव का स्मरण करके विष्णु तथा देवताओं को शाप देने लगे। दधीच ने कहा, देवराज इंद्र सहित देवताओं और मुनीश्वरों, तुम लोग रुद्र की क्रोध धात्री से श्री विष्णु और अपने गणों सहित पराजित और ध्वस्त हो जाओ। देवताओं को इस तरह शाप दे उक्षुव की ओर देखकर देवताओं और राजाओं के पूजनीय द्विज श्रेष्ठ दधीच ने, राजेंद्र ब्राह्मण ही बलि और प्रभावशाली होते हैं, ऐसा स्पष्ट रूप से कहकर ब्राह्मण दधीच अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। फिर दधीच को नमस्कार मात्र करके उक्षुव अपने घर चले गए। तत्पश्चात भगवान विष्णु देवताओं के साथ जैसे आए थे उसी तरह अपने वैकुंठ लोक को लौट गए। इस प्रकार वह स्थान स्थानेश्वर नामक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। स्थानोश्वर की यात्रा करके मनुष्य शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। तात, मैंने तुम्हें संक्षेप में उक्षुव और दधीच के विवाद की कथा सुनाई। भगवान शंकर को छोड़कर केवल ब्रह्मा और विष्णु ही है जो शाप प्राप्त हुआ, उसका भी वर्णन किया। जो उक्षुव और दधीच के विवाद संबंधी इस प्रसंग का नित्य पाठ करता है, वह अपमृत्यु को जीतकर देह त्याग के पश्चात ब्रह्मालोक में जाता है। जो इसका पाठ करके रणभूमि में प्रवेश करता है, उसे कभी मृत्यु का भय नहीं होता तथा वह निश्चय ही विजय होता है। इस कथा से दो बातें हमें ऋषि मुनि समझाना चाहते हैं। पहली बात कि जब हम इस कथा का बार बार पाठ करेंगे तो हम अभय की ओर जाएंगे, और अगर कोई व्यक्ति युद्ध करेगा, युद्ध के अंदर जाएगा, तो उसे मृत्यु का भय नहीं रहेगा। आगे सुनते हैं। देवताओं सहित ब्रह्मा का विष्णु लोक में जाकर अपना दुख निवेदन करना। श्री विष्णु उन्हें शिव से क्षमा मांगने की अनुमति दे उनको साथ ले कैलाश पर जाना और भगवान शिव से मिलना। नारद जी ने कहा, विधात महाप्राज्ञ, आप शिव तत्व का साक्षात्कार कराने वाले हैं। आपने यह बड़ी अद्भुत एवं रमणीय शिवलीला सुनाई है। तात वीर वीरभद्र जब दक्ष के यज्ञ का विनाश करके कैलाश पर्वत पर चले गए तब क्या हुआ, यह हमें बताइए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, रुद्रदेव के सैनिकों ने जिनके अंग भंग कर दिए थे, वे समस्त पराजित देवता और मुनि उस समय मेरे लोक में आए और वहाँ मुझ स्वयंभू को नमस्कार करके
सबने बारंबार मेरा सत्वन किया। फिर अपने विशेष वेश को पूर्ण रूप से सुनाया। उसे सुनकर मैं पुत्र शोक से पीड़ित हो गया और अत्यंत व्यग्र हो व्यथित चित्त से बड़ी चिंता करने लगा। फिर मैंने भक्ति भाव से भगवान विष्णु का स्मरण किया। इससे मुझे समयोजित ज्ञान प्राप्त हुआ। तदंतर देवताओं और मुनियों के साथ मैं विष्णु लोक में गया और वहाँ भगवान विष्णु को नमस्कार एवं नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके उनसे अपना दुख निवेदन किया। मैंने कहा, देव, जिस तरह भी यह यज्ञ पूर्ण हो, यजमान जीवित हों और समस्त देवता तथा मुनि सुखी हो जाएं, वैसा उपाय कीजिए। देव रामनाथ, देव सुखदायक विष्णु, हम देवता और मुनि निश्चय ही आपकी शरण में आए हैं। मुझ ब्रह्मा की यह बात सुनकर भगवान लक्ष्मीपति विष्णु, जिनका मन सदा शिव में लगा रहता है और जिनके हृदय में कभी दीनता नहीं आती, शिव का स्मरण करके इस प्रकार बोले। श्री विष्णु ने कहा, देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई अपराध मन जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्यों के लिए यह अपराध मंगलकारी नहीं हो सकता। विधात समस्त देवता परमेश्वर शिव के अपराधी हैं, क्योंकि इन्होंने भगवान शंभु को यज्ञ का भाग नहीं दिया। अब तुम सब लोग शुद्ध हृदय से शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले उन भगवान शिव के पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो, उनसे क्षमा मांगो। जिन भगवान के कुपित होने पर यह सारा जगत नष्ट हो जाता है तथा जिनके शासन से लोकपालों सहित यज्ञ का जीवन शीघ्र ही समाप्त हो जाता है, वे भगवान महादेव इस समय अपनी प्राण वल्लभा सती से बिछुड़ गए हैं तथा अत्यंत दुरात्मा दक्ष ने अपने दुर्वचन रूपी बाणों से उनके हृदय के पहले से ही घायल कर दिया है। अतः तुम लोग शीघ्र ही जाकर उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो। विधे, उन्हें शांत करने का केवल यही सबसे बड़ा उपाय है। मैं समझता हूँ ऐसा करने से भगवान शंकर को संतोष होगा। यह मैंने सच्ची बात कही है। ब्रह्मांड, मैं भी तुम सब लोगों के साथ शिव के निवास स्थान पर चलूंगा और उनसे क्षमा मांगूंगा। देवता आदि सहित मुझ ब्रह्मा को इस प्रकार आदेश देकर श्री हरि ने देवगणों के साथ कैलाश पर्वत पर जाने का विचार किया। तदंतर देवता, मुनि और प्रजापति आदि जिनके स्वरूप ही हैं, वे श्री हरि उन सबको साथ ले अपने वैकुंठ धाम से भगवान शिव के शुभ निवास गिरि श्रेष्ठ कैलाश को गए। कैलाश भगवान शिव को सदा ही अत्यंत प्रिय है। मनुष्यों से भिन्न किन्नर, अप्सराएं, योग सिद्ध महात्मा पुरुष उसका भली भांति सेवन करते हैं तथा वह पर्वत बहुत ही ऊंचा है। उसके निकट रुद्रदेव के मित्र कुबेर की अलका नामक महादिव्य एवं रमणीय पुरी है, जिसे सब देवताओं ने देखा। उस पुरी के पास ही सुगंधिक वन भी देवताओं की दृष्टि में आया, जो सब प्रकार के वृक्षों से हरा भरा एवं दिव्य था। उसके भीतर सर्वत्र सुगंध फैलाने वाले सौगंधिक नामक कमल खिले हुए थे। उसके बाहरी भाग में नंदा और अलकनंदा, ये दो अत्यंत पावन दिव्य सरिताएं बहती हैं, जो दर्शन मात्र से प्राणियों के पाप हर लेती हैं। यक्षराज कुबेर की अलकापुरी और सुगंधिक वन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हुए देवताओं ने थोड़ी ही दूरी पर शंकर जी के वट वृक्ष को देखा। उसने चारों ओर अपनी अविचल छाया फैला रखी थी। यह वृक्ष सोजन ऊंचा था और उसकी शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई थी। उस पर कोई घोंसला नहीं था और ग्रीष्म का ताप तो उससे सदा दूर ही रहता था। बड़े पुण्यात्मा पुरुषों को ही उसका दर्शन हो सकता है
वह परम रमणीय है और अत्यंत पावन है। यह दिव्य वृक्ष भगवान शंभु का योग स्थल है, योगियों के द्वारा सेव्य और परम उत्तम है। मुमुक्षुओं के आश्रयभूत उस महायोग में वट वृक्ष के नीचे विष्णु आदि सब देवताओं ने भगवान शंकर को विराजमान देखा। मेरे पुत्र महासिद्ध सनकादि, जो सदा शिव भक्ति में तत्पर रहने वाले और शांत हैं, बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी सेवा में बैठे थे। भगवान शिव का श्री विग्रह परम शांत दिखाई देता था। उनके सखा कुबेर और जो गृहा को और राक्षसों के स्वामी हैं, अपने सेवक गणों तथा कुटुंबी जनों के साथ सदा विशेष रूप से उनकी सेवा किया करते हैं। वे परमेश्वर उस समय तपस्वी जनों को परम प्रिय लगने वाला सुंदर रूप धारण किए बैठे हैं। भस्म आदि से उनके अंगों की बड़ी शोभा हो रही है। भगवान शिव अपने वत्सल स्वभाव के कारण सारे संसार के सुहृद हैं। नारद उस दिन वे एक कुश आसन पर बैठे थे और सब संतों के सुनते हुए तुम्हारे प्रसन्न करने पर तुम्हें उत्तम ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। वे बायां चरण अपनी दाई जांग पर और बाईं हाथ बाएं घुटने पर रखे कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले सुंदर तर्क मुद्रा से विराजमान थे। इस रूप में भगवान शिव का दर्शन करके उस समय विष्णु आदि सब देवताओं ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया। मेरे साथ भगवान विष्णु को आया देख सत्पुरुषों के आश्रयदाता भगवान रुद्र उठकर खड़े हो गए और उन्होंने सर झुकाकर उन्हें प्रणाम भी किया। फिर विष्णु आदि सब देवताओं ने जब भगवान शिव को प्रणाम कर लिया तथा उन्होंने मुझे नमस्कार किया, ठीक उसी तरह जैसे लोगों को उत्तम गति प्रदान करने वाले भगवान श्री विष्णु प्रजापति कश्यप को प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात देवताओं, सिद्धों, गणाधीशों और महर्षियों से नमस्कृत तथा स्वयं भी श्री विष्णु और मुझको नमस्कार करने वाले भगवान शिव से श्री हरि ने आदरपूर्वक वार्तालाप आरंभ किया। भक्तजनों, इस कथा में इतना ही। इस कथा से हमें ये पता लगता है कि भगवान शिव शंकर का, भगवान रुद्र का जो निवास स्थान है वो काफ़ी आदि समय से कैलाश पर्वत ही है और कैलाश पर्वत के अंदर ही भगवान शिव, देवी पार्वती और उनके परिवार और बाकी जो गण हैं, ऋषि मुनि हैं, उनका वहाँ वास है। ऐसा इस कथा से हमें पता लगता है। अगर यह कथा में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे इस मंच को सब्सक्राइब कीजिएगा। भगवान श्री की कृपा आप पर सदैव बनी रहे।